और आपको याद होगा कि हमेशा रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स आपस में बराबर होती हैं। यानी अब यहाँ लगाएंगे हम एलिमिनेशन मेथड। उसमें क्या होता है, आप दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8/√2 इसको रैशनलाइज करते हैं। वो कैसे करेंगे, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 के नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जिसमें उसने एरिया फाइंड करने को कहा हुआ है, सम डिफरेंस कहा हुआ है और एक फार्मूला भी दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 18 ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, अ रेक्टेंगल हैज साइड ऑफ लेंथ 2 + √18 एंड 5 - 4/√2। उसने कहा है एक रेक्टेंगल है जो हमने ड्रॉ कर ली, यहाँ पर उसने ड्रॉ नहीं किया हुआ, आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक साइड 2/18 है और एक साइड 4/√2 है। आप इसको मार्किंग कर दें, आप कह दें कि ये इसकी वैल्यू है, इसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ए है, बी है, सी और डी है। और आपको याद होगा कि हमेशा रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स आपस में बराबर होती हैं। यानी ए बी बराबर होगा सी डी के और ए डी बराबर होगा सी और बी के। सिंपली उसने कहा हुआ आगे, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया आपने फाइंड करना है इसका इन द फॉर्म ऑफ a + b/√2। यानी आपने फाइंड करना है a + b/√2 की फॉर्म में, इसमें आपने एरिया फाइंड करना है। तो फार्मूला पुट करते हैं। आपको याद होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला होता है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब ए बी सी और डी, जो बराबर होगा हमारे पास लेंथ और मल्टीप्लाई करेंगे इसको हाइट से। आप हाइट कह दें, आप उसको विड्थ कह दें, आप जो मर्जी कह सकते हैं। वैल्यू देखें आप, फार्मूला क्या होगा, ऐसे ही रहेगा आपका, ए बी सी और डी इज इक्वल टू, लेंथ कितनी है आपके पास, लेंथ आप देख रहे हैं ए और बी है, हम यहाँ पुट करते हैं तो आपका आ जाएगा ए और बी। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी हाइट कितनी है, वो है ए और डी, हम यहाँ पुट कर लेते हैं ए और डी सिंपली। अब वैल्यूज पुट कर लें इनकी। एरिया आपने फाइंड करना है, एरिया ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ए बी सी और डी के लिए। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, एक आ जाएगा 2 + √18 और एक आपका आंसर आ जाएगा 5 - 4/√2। यानी आपने यहाँ से वैल्यूज नोट की और यहाँ पुट कर दी फार्मूला के अंदर। अब हमने करना क्या है, आपको ये याद होगा अच्छी तरह कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले 2 5 से होगा, फिर 2/4 और √2 से होगा, फिर √18 5 से और √18 भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। स्टार्ट करते हैं। 2 5s विच इज 10 और 2 4s विच इज 8/√2, ये ऐसे आ जाएगा। फिर √18 और 5 आपस में मल्टीप्लाई तो नहीं होते, तो ये ऐसे ही आ जाएंगे, ये आ जाएगा 5 और √18। उसके बाद √18 और 4 ये भी मल्टीप्लाई नहीं होता, ये भी ऐसे कैसे ही आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा +/- 4/√18/√2। सिंपली यहाँ तक हो गया आपका। अब आप गौर करें कि √18 सिंप्लीफाई नहीं हुआ हुआ, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, इनका आप एलसीएम कर लेते हैं, सोल्व करते हैं इसको हम। 18 सोल्व करते हैं, 2 9s 18, 3 3s 9 और 3 1s 3। 2 दफा 3 आ गया तो इसको अंडर रूट में कर दो, कि अंडर रूट में लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, √2 × 3 का स्क्वायर। आपने प्रीवियस सवाल में सेम यही काम किया था, क्या किया था, 2 अलग कर लें और √3 का स्क्वायर अलग कर लें, ये स्क्वायर से कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/√2। तो जहां पर भी आपका √18 लिखा हुआ है, वहां पर आप लिखेंगे 3/√2। पुट करते हैं यहाँ पर, पहले 10 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 8/√2 और फिर यहाँ क्या आ जाएगा 5 और ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा आपका 3 और √2। यहाँ पुट कर लेते हैं 3 और √2, सेम यहाँ पर भी काम करें, -4 ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा 3 और √2, ब्रैकेट्स बंद और नीचे √2 आ जाएगा। आपको देख के साफ पता लग रहा है कटिंग हो रही है, कटिंग क्या हो रही है, √2 से कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ आ जाएगा आपका 10, यहाँ आ जाएगा 8/√2 और ये 5 3s विच इज 15/√2 और यहाँ आपका कटिंग आंसर आ जाएगा 4 3s 12, तो आपका 12 आ गया। एक चीज मिसिंग है आपकी, आपका सब वैल्यूज में कोई फ्रैक्शंस नहीं है, लेकिन सिर्फ इसमें फ्रैक्शन है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले हम सेपरेटली सोल्व कर लेते हैं इसको, जो नीट काम है हमारा। यहाँ लिखा हुआ है 8/√2, इसको रैशनलाइज करते हैं। वो कैसे करेंगे, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा आंसर, नीचे आएगा स्क्वायर, या ऊपर आ जाएगा 8/√2 और नीचे आ जाएगा √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर √रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 8/√2 और नीचे आ जाएगा 2,
यहाँ कटिंग भी होती है, कटिंग भी कर लें, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 4√2। तो जहां पर आपका 8/√2 लिखा हुआ है वहां पर आप पुट करेंगे 4√2। हम यहाँ पुट कर लेते हैं, ये लाइन मार्क करता हूँ। यहाँ आएगा पहले 10 इज इक्वल टू, पहले आएगा, फिर आएगा माइनस, इसकी जगह पे आएगा आपका 4√2। मैं लिखूंगा यहाँ पर 4√2, और फिर आएगा आपके पास 15√2, और फिर आएगा आपका -12। अब आप गौर करें कि 10 सोल्व होगा 12 से और √2 सोल्व होगा √2 के साथ। तो यहाँ क्या होगा 10 12 विच इज इक्वल टू -2। अब माइनस क्यों आया? क्योंकि 10 छोटा है, 12 बड़ा है, साइन माइनस बड़ा है, इसलिए माइनस यहाँ पर आ गया। सेम प्लस माइनस, माइनस साइन बड़ा, प्लस आएगा और आ जाएगा आपके पास 11√2। अब आपने देखा कि आपने आंसर निकालना था इस फॉर्म में, इसको नीचे मैच करते हैं। यहाँ लिख लेंगे आप a + b√2। अब मार्किंग करें कि b की वैल्यू आ गई 11, a की वैल्यू आ गई -2। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर a इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू 11। ये आपके आंसर बॉक्स में आ गए। हम रिकॉल करते हैं कि उसने आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ था, उसने कहा था एक साइड ये है और एक साइड ये है। हमने इसको मार्किंग कर ली ABCD के साथ। फिर आपको फार्मूला पता होता है कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू हाइट या विड्थ कर लें, मल्टीप्लाई किया, वैल्यूज पुट की, उसके अंदर मल्टीप्लाई किया स्टेप बाय स्टेप, आपका आंसर आ गया। उसके बाद आपके पास √18 जो कि सोल्व हो सकता है, हमने उसको सोल्व किया एलसीएम लेने के बाद, √ लेने के बाद, तो आपका आंसर ये आ गया। कटिंग की, मल्टीप्लाई किया, लेकिन आपके पास सिर्फ एक फ्रैक्शन रह गई थी, वो फ्रैक्शन आपने सेपरेटली सोल्व की रैशनलाइज करने के बाद, तो वो मल्टीप्लाई डिवाइड किया, आपका आंसर आ गया 402, वहां आपने पुट कर दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वेरिएबल्स वेरिएबल से ऐड होंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट से ऐड होंगे। तो 10 ऐड होगा 12 से और √2 से सोल्व होगा, तो ये आपका -2 और 11 आ गया। आपने कंपेयर किया इस वैल्यू जो उसने डिमांड की थी कि a + b√2 आना चाहिए, हमने कंपेयर किया तो आपका आंसर a -2 आ गया और b 11 आ गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने लिखा है फाइंड नंबर्स फाइंड करने हैं। अभी नंबर्स कैसे होंगे, उनकी क्या कंडीशंस होगी, वहां रीड करते हैं। पेज नंबर 18 पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड दो नंबर्स फाइंड करें whose सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। आपने दो नंबर्स फाइंड करने हैं, नहीं पता कौन से नंबर है, इनका सम जो होगा वो 68 होगा और डिफरेंस जो होगा वो 22 होगा। अब लेट कर लेते हैं जो हमने पहले सवाल में किया था। आप लेट कर लें कि आपको जो नंबर्स होंगे आपके a b भी कर सकते हैं, x y भी करते हैं, हम x y कर लेते हैं। आपका एक नंबर x है और एक नंबर y है, हमने लेट कर लिया। अब कंडीशंस पूरी करते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, उसने कहा था अगर इन दोनों को सम करें तो आंसर 68 आएगा। कंडीशन फॉलो करते हैं। उसने कहा था अगर इन दोनों को सम कर लें, x + y को सम करें तो आपका आंसर 68 आएगा। और दूसरी कंडीशन क्या थी, उसने कहा अगर डिफरेंस का मतलब माइनस, अगर डिफरेंस करें, इन दोनों को माइनस करें तो आपका आंसर आएगा 22। अब यहां लगाएंगे हम एलिमिनेशन मेथड। उसमें क्या होता है, आप दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो आंसर आएगा वो आपका एक वेरिएबल का आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम इन दोनों को ऐड करें, x + x विच इज 2x प्लस -y, आप सिंपली देखें ये पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है, y आपका कैंसिल हो गया। और आप इन दोनों को ऐड कर लें, 68 + 22 आप ऐड करें, 68011 कैरी और आपका आ जाएगा सिंपली 90 आ गया। अब हमने निकालना है कि x निकालना है, तो 2x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2, तो आपका x का आंसर आ गया सिंपली 45। आपने सोल्व कर लिया इसे। अब आप इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा, चाहे आप 1 में करें या 2 में करें। मैं 1 में करता हूं, तो यहाँ लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 45 क्वेश्चन पुट करना है आपने, x + y इज इक्वल टू 68, इसे पुट करते हैं। वैल्यू क्या थी आपके पास, 45 + y इज इक्वल टू 68। आपने y की वैल्यू निकालनी है, तो 45 y से प्लस हो रहा है, वहां पर जाके माइनस होगा, तो y इज इक्वल टू 68 - 45, तो y का आंसर आ जाएगा। आप माइनस कर लें, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, तो y आपका 23 आ गया। तो आपने दोनों के दोनों वेरिएबल्स यानी नंबर्स निकाल लिए हैं। रिकॉल करते हैं एक दफा कि आपने क्या किया। सबसे पहले उसने आपको नंबर्स फाइंड करने को कहा हुआ था और उसने कहा हुआ था कि आप जो सम करेंगे उनको वो 68 आएगा और माइनस करेंगे तो 22 आएगा। हमने इनको साइमल्टेनियस सोल्व किया, x x से ऐड होकर 2x हो गया, y y से कैंसिल आउट हो गया और 68 22 से ऐड होकर 90 बन गया, ये ऐड हो गए। उसके बाद हमने x निकालना है, तो 2x से मल्टीप्लाई वहां के डिवाइड हो गया, तो x का आंसर 45 आ गया। अब इस वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें, 1 में या 2 में। हमने 1 में की, आप 2 में भी कर सकते हैं।
1 में पुट की तो आपने देखा कि आंसर आपका आएगा 45 प्लस वाई इज 68। 45 यहाँ प्लस है, यहाँ पर आगे माइनस हो जाएगा, तो आपका y का 23 आ गया। अगर आपने दोबारा कंफर्म करना है इसको कि आंसर ठीक आया नहीं ठीक आया, आप इन दोनों वैल्यू को प्लस करें 68 आएगा, इन दोनों को माइनस करें 22 आएगा, या आपको कंफर्म हो जाएगा कि आंसर ठीक है या नहीं ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। वहां से लिखा है, पेज नंबर 18 पे पढ़ें। द वेदर इन लाहौर वॉज यूजली वार्म ड्यूरिंग द समर 2024। ये आपकी एक्सेप्शन लिखी हुई है। द टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर 48। उसने कहा एक टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, T इज इक्वल टू 48 डिग्री C, वैल्यू दे दी उसने आपको। आगे क्या, बाय यूजिंग द फॉर्मूला फाइंड टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल, यानी आपने डिग्री को फ़ारेनहाइट में करना है। और फॉर्मूला क्या दिया उसने आपको, वहां लिखा हुआ है F इज इक्वल टू 9/5 डिग्री C और प्लस 32। अब आपने क्या करना है कि इस डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले में सिर्फ इसकी वैल्यू पुट कर दें, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, F ये ऐसी रहेगा इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई करेंगे आप 48 से और प्लस कर देंगे 32। आपको शायद याद होगा डमैस रूल, आपको याद होगा, उसमें करते हैं पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 432 और डिवाइड बाय 5 प्लस 32। आप सोल्व कर लें डिवाइड करने के बाद, तो आपका आंसर आ जाएगा मे बी 86.4 और उसके बाद आप 32 ऐड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 118.4। तो ये आपका आंसर आ गया फ़ारेनहाइट का डिग्री फ़ारेनहाइट में। उस वैल्यू को फार्मूले में पुट किया, डमैस रूल को फॉलो करते हुए आपने मल्टीप्लाई डिवाइड पहले किया और प्लस माइनस बाद में किया। आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उसके बाद प्लस माइनस किया और आपका आंसर आ गया फ़ारेनहाइट के अंदर। तो आपके लिए क्वेश्चन है, इस सवाल में आपने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में किया था, एक फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, आपने फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करना है, यानी आप 118.4 इसमें पुट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे और आप बताएंगे कि आपका आंसर 48 आता है या नहीं आता। तो आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, कुछ समझ आया हो, सीखने को मिला हो, तो ज़रूर लाइक कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।